नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है भूवैज्ञानिक संरचना, जिसके अंतर्गत जिसको इंग्लिश में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मतलब सतह के नीचे क्या पाया जाता है, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, उनका हमको एक तरीके से वर्गीकरण देखना है या प्रकार देखने हैं। ठीक है, और इसी प्रकार के चट्टानों का छत्तीसगढ़ में वितरण कहाँ कहाँ पर है, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा, अलग अलग चट्टानों के बारे में पढ़ना है, तो अलग अलग चट्टानों में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन आपका। जैसे अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपका आता है आर्कियन शैल समूह। ठीक है, आर्कियन के बाद धारवाड़ आता है। धारवाड़ के बाद आप देखेंगे तो पुराना संघ के अंतर्गत विंध्यन और कड़प्पा दोनों आता है। फिर आगे बढ़ते हुए देखेंगे गोंडवाना हमको देखने को मिलेगा। गोंडवाना के बाद कुछ ऐसी चट्टानें जो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है, जैसे टर्शरी क्रम की चट्टानें, जुरासिक काल की चट्टानें। और उसके बाद फिर हम देखते हैं दक्कन ट्रैप का भी विस्तार छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा पाया जाता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन देखते हुए चट्टानों का, ठीक है, हमको वितरण देखना होता है। एक और बात, चट्टानों के प्रकार को भी समझना जरूरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए, चट्टानों के प्रकार के तौर पे अगर बात करें तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। जो लाइव जुड़े हैं, आवाज वगैरह सही है? ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चट्टानों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, 3 प्रकार की बेसिकली चट्टानें होती है। पहला, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। दूसरी होती है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। और तीसरी होती है अवसादी प्रकार की चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स। ठीक है, कायांतरित को बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, और अवसादी प्रकार की चट्टानों को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, देखो इसको पहले थोड़ा सा समझ लो। आग्नेय चट्टान मतलब आपको जैसे पता है कि धरती के नीचे से, मतलब जमीन के नीचे से लावा निकलता है, लावा। ठीक है, लावा जानते हो आप। जब वही लावा पिघला हुआ एक पत्थर होता, पिघला हुआ मतलब पत्थर होता है, पिघले हुए मतलब बहुत सारे पदार्थ उसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, रॉक सब शामिल होते हैं। तो वो जब जमीन के अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। और जब वो सतह के ऊपर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। तो उसी लावा के जमने से जिस प्रकार की चट्टान बनेगी वो होगा आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। तो बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से की जो भूमि है, ठीक है, वो बेसिकली आग्नेय चट्टान की बनी मानी जाती है। ठीक है, आग्नेय चट्टान की मानी जाती है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा हम दक्कन ट्रैप के अंतर्गत भी देखते हैं, महाराष्ट्र वाले हिस्से में, कर्नाटक वाले हिस्से में। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान ये आपका चट्टान है प्रॉपर। अब हमने बोली दक्कन ट्रैप अगर बात करें, यहां पर आर्कियन की बात करें, यहां पर पुराना संघ के अंतर्गत कड़प्पा और विंध्यन की बात करें, ये समय के अनुसार बांटे गए चट्टानों के प्रकार हैं। समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार कि सबसे पुराना कौन, फिर पुराना कौन, फिर उसके बाद कौन। तो कालक्रम के अनुसार बांटे गए पत्थरों के हिसाब से नाम है आर्कियन, धारवाड़। ठीक है, समय समय पर मिलते गए और उनका नामकरण उस स्थानीय क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा। तो ये सब जब आप सुन रहे हैं, आर्कियन, धारवाड़, ठीक है, उसके बाद गोंडवाना, मतलब उसके बाद तो खैर पुराना संघ के अंतर्गत कड़प्पा वगैरह आता है, फिर आपका गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, ये सब आते हैं। तो ये जो मैंने अभी नाम बताया, ये कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार दिए गए नाम है चट्टानों के, पुराने से लेकर रिसेंट में बने हुए चट्टान के अनुसार। ठीक है, ये जो है प्रॉपर चट्टान है, किस तरीके से उनका निर्माण हुआ, बनने की प्रक्रिया के आधार पर ये वर्णन, क्लासिफिकेशन है कि कोई चट्टान कैसे बनता है। तो कोई भी पिघला पदार्थ, ठीक है, जमीन के अंदर, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, ऊपर आता है लावा कहलाता है, वही चीज, उसके जमने से बना हुई चट्टान जो है वो आग्नेय प्रकार की चट्टान कहलाती है। ठीक है, कायांतरित चट्टान को थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले अवसादी चट्टान समझ लो। अब अवसादी चट्टान है क्या, देखो ऊपर धरती में बहुत सारे कारक हैं, फैक्टर्स हैं, और चट्टानें भी है। समय के अनुसार, मतलब जैसे जैसे समय में हम आगे बढ़ते जाएंगे, इन पत्थरों का या चट्टानों का क्या होता जाएगा, इरोजन होता जाएगा, क्षरण होता जाएगा। इसको वेदरिंग भी बोलते हैं, चाहे वो जल के माध्यम से हो, हवा के माध्यम से हो। तो जल या हवा के माध्यम से अगर किसी पहले से स्थित चट्टानों को, ठीक है, इरोड करके, उसका वेदरिंग करके, ठीक है,
क्या बोलना चाहिए, उसका क्षरण करके दूसरे जगह ले जाकर जमा दिया जाता है, और उस जमने से, उन छोटे छोटे बारीक कणों के जमने से एक अलग चट्टान बन जाती है जो लेयर वाइज रहती है, परत दर परत होती है, उसको अवसादी प्रकार की चट्टानें कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, तो इसी कारण देखो आग्नेय चट्टान, सबसे पहला चट्टान कौन सा बनेगा, लावा जो ऊपर आके जमेगा, सबसे पहला प्रकार का चट्टान आग्नेय चट्टान बनेगा। इसको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, इसी कारण इसको एक और नाम से क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, देख लो, चीजें समझते भी चलो और जल्दी जल्दी मैं कवर भी करते जा रहा हूं। इसको बोलेंगे प्राइमरी रॉक्स। ठीक, इनसे आगे जाके आपका क्या होगा, इनसे आगे जाके बनेगा अवसादी, क्योंकि पहले से स्थित चट्टान, और पहले से स्थित चट्टान मतलब आग्नेय हो सकती है। तो पहले से स्थित चट्टान का जब क्षरण होगा, इरोजन होगा, और वो दूसरे जगह जाके लेयर बाय लेयर जमने लगेगा, और उस प्रकार की जब चट्टान का निर्माण होगा लेयर बाय लेयर, परत दर परत जमने से, वो होगा अवसादी प्रकार की चट्टान। इस कारण इसको सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स। एक तीसरे प्रकार का चट्टान होता है, इसको तीसरे नंबर पे रखना चाहिए था, कायंत्री चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जमीन के अंदर ही इसका निर्माण होता है फिर से। ठीक है, देखो हुआ क्या, जो चट्टानें थी आग्नेय प्रकार की चट्टान, जरूरी नहीं है वो सतह के ऊपर आके ही जमे। ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जो लावा है वो जमीन के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है। ठीक, और जमीन के अंदर ही चट्टान बन जाते हैं, और जमीन के अंदर चट्टान होते हैं। ठीक है, तो वो चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाई जमीन के अंदर, और कई बार सेडिमेंट्री रॉक्स बन के तैयार हुई, लेकिन कुछ परिस्थितियों के फलस्वरूप वो जमीन के अंदर फिर से चली जाती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है, आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी प्रकार की चट्टान वापस पुनः जब एकदम ज्यादा तापमान और दाब के प्रभाव में आएंगी, जमीन के अंदर ही एकदम ज्यादा तापमान और दाब जो है वो किसी भी चट्टान को जमीन के अंदर ही प्राप्त होगा, तो उनके अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में आने से ये फिर से पिघल जाते हैं। लेकिन पिघल के अब इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है पूरी तरीके से, इनकी जो संरचना है ना, जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, और जमीन के अंदर ही अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में फिर से एक प्रकार, नए प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं कायांतरित। मतलब आग्नेय प्रकार का चट्टान है वो फिर से जमीन के अंदर अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में अपनी संरचना परिवर्तित कर दिया, और संरचना परिवर्तित करके वापस जम गया, तो बन गया कायांतरित। वैसे ही अवसादी प्रकार की चट्टानें भी कायांतरित बन सकती है। ठीक है, तो कोई भी प्रकार का चट्टान कुछ भी बन सकता है, अवसादी कायांतरित बन सकता है। अब कायांतरित देखो, कायांतरित बन गया, कायांतरित बन के वापस पिघल के वो जमीन के ऊपर आके जम गया, आग्नेय बन गया। ठीक है, आग्नेय उसका क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, जाके दूसरी जगह जम गया, अवसादी प्रकार की चट्टान बन गई। तो कोई भी प्रकार का चट्टान कोई भी बन सकता है, आग्नेय कायांतरित बन सकता है, कायांतरित जो है वो सेडिमेंट्री बन सकता है, सेडिमेंट्री जो है कायांतरित बन सकता है, सेडिमेंट्री जो है वापस आग्नेय बन सकता है। करेक्ट, आग्नेय जो है वो सेडिमेंट्री बन सकता है। कोई भी चट्टान कुछ भी रूप ले सकता है। ठीक है, लेकिन शुरू में बनने की प्रक्रिया के अनुसार ये जो आपका क्लासिफिकेशन है आपके ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है या नहीं है? जल्दी हाँ या ना में जवाब दें। ठीक है, तो ये चट्टानों के प्रकार हैं, कैसे बनने की प्रक्रिया के अनुसार, बनने की प्रक्रिया के अनुसार। ठीक, चलो अब आगे जाके बहुत सारे प्रकार देखते हैं चट्टानों का, जिसमें आपका संगमरमर, ग्रेनाइट, ठीक है, बेसाल्ट, जिसको ट्रैप भी बोल सकते हैं बाद में जाके। खैर बेसाल्ट और ट्रैप में थोड़ा अंतर होता है। बेसाल्ट मतलब आग्नेय प्रकार का ही चट्टान होता है, और बेसाल्ट जब परत दर परत बनेगा तो वो सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं, वो कहलाएगा ट्रैप। ठीक है, ट्रैप और सेडिमेंट्री रॉक्स में डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा कैसे थोड़ी देर में। ठीक है, उसके बाद चूना पत्थर भी बनता है, डोलोमाइट भी बनता है, तो ये अलग अलग प्रकार खनिज के तौर पे भी हम देखते हैं। उसकी प्रक्रिया पूरे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अलग है। जब हम जूलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, सॉरी जूलॉजी नहीं बोला था, जियोलॉजी। ठीक है, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि मैंने डिटेल लेक्चर में ये सब बताया हुआ भी है, तो दोनों फोल्डर आपके पास अवेलेबल है। ये वीडियो सीरीज आपके कम समय में रिवीजन को ध्यान में रख के तैयार किया जा रहा है, ये भी बात ध्यान रखें आप। अरे भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, जो लाइव जुड़े सुन तो पा रहे हैं ना मुझसे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, अदरवाइज आगे फिर बताएंगे फिर से, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। लाइव जुड़ने का क्या फायदा है, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए भाई। हाँ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलिए अब मैं फिर आगे बढ़ता हूं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बनने की प्रक्रिया के अनुसार हो गए। अब समय के अनुसार ना, कि सबसे पहले कौन बना, आर्कियन बना। ठीक है, आर्कियन बना, आर्कियन के बाद धारवाड़ बनेगा उसी से। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अब देखने वाले हैं समय के अनुसार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उसका वितरण देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य के धरातली बनावटों को भूगर्भिक संरचना के अनुसार, देखो भूवैज्ञानिक भी कहते हैं, भूगर्भिक भी कहते हैं, दोनों सही है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक,
3 भागों में वितरित किया गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ का पठारी प्रदेश, मध्य छत्तीसगढ़ का मैदानी प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ का पहाड़ी प्रदेश। जनरली एक क्लासिफिकेशन कर दिया गया भूगर्भिक संरचना के अनुसार। ठीक है, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक बनावट में 50% जो है वो महाकल्प आर्कियन समूह का है। जैसे मैंने कहा था छत्तीसगढ़ में 50% विस्तार आर्कियन का है और आर्कियन सबसे पुरानी प्रकार की चट्टान है। तो जो धरती पे चट्टानें मिलेंगी ज्यादातर वो आर्कियन प्रकार की मिलेंगी, क्योंकि सबसे पहले जब धरती ठंडी हुई थी, आग का गोला थी, ठंडी हुई तो जिस प्रकार की चट्टान बनी वो आर्कियन हुई। ठीक है, तो 50% छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में भी ना महाकल्प, मतलब जिसको आर्कियन कह रहे हैं, मतलब उसका नाम महाकल्प है, महाकल्प समूह, वो पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और फिर उसके बाद पुराना संघ लगभग 30% पाया जाता है। अब ये पुराना संघ, ठीक है, पुराना संघ के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है कड़प्पा। कड़प्पा पुराना संघ के अंतर्गत ना कड़प्पा और विंध्यन दोनों आते हैं, ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन है ये सारा। तो पुराना संघ के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है कड़प्पा समूह, जिसका विस्तार लगभग 30% है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली दो प्रकार के चट्टानों को 50% तो 30% वर्णन किया है विस्तार के तौर पे प्रतिशत के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वेरी गुड, आइए थोड़ा जल्दी भागेंगे ना, रिवीजन कर रहे हैं। शैलों के वितरण के आधार पर प्रदेश को 3 भागों में वितरित किया गया। अब शैलों के वितरण के आधार पर जैसे बात करें, दक्षिण, मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़। दक्षिण छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मिलेगा, देखो क्या, प्री कैम्ब्रियन, ये थोड़ा सा अलग क्लासिफिकेशन है प्री कैम्ब्रियन, लेकिन ये भी वही आर्कियन के आसपास की बात की जाती है और ज्यादा डिटेल में है ये चीज। तो प्री कैम्ब्रियन, अभी देखो काल विभाजन भी बताया था मैंने डिटेल वाले लेक्चर में, अगर जाके देखेंगे, अगर आपके पास समय होगा तो जो फोल्डर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, देखो नए बैच में तो वो फोल्डर मैंने नहीं डलवाया है, लास्ट बैच वालों को वो पूरा डिटेल में कालक्रम के अनुसार, हालांकि वो जरूरी नहीं था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो मैं नए बैच में भी वो फोल्डर ऐड करवा दूंगा। तो उसमें मैंने पूरा कालक्रम विभाजन बताया कि प्री कैम्ब्रियन, ये वो जुरासिक, पूरा काल विभाजन बताया हुआ है, तो जाके चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फोल्डर में ऐड करवा दूंगा। प्री कैम्ब्रियन प्रकार की भी चट्टानें, ग्रेनाइट, नीज, धारवाड़, सैलों की प्रधानता पाई जाएगी दक्षिण छत्तीसगढ़ में। तो ये मुख्यतः ना एक मोटा मोटा जानकारी दे रहे हैं आपको। ठीक है, अभी फिलहाल जीवाश्म रहित, देखो लगभग सारे प्रकार की चट्टानें जीवाश्म रहित होंगी, मतलब उसमें फॉसिल जो है एब्सेंस रहेगा, उसका फॉसिल का एब्सेंस रहेगा। ठीक है, मतलब जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, मतलब जीवों के अवशेष नहीं मिलेंगे, जीव जंतुओं पौधों के अवशेष नहीं मिलेंगे। लेकिन गोंडवाना प्रकार की चट्टान सुन लो, गोंडवाना प्रकार की चट्टान जो है उसमें अवशेष मिलेंगे। ठीक है, गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में अवशेष मिलेंगे। ट्रैप में भी अवशेष मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी किसी भी प्रकार के चट्टानों में आपको जीवाश्म मतलब फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुन लीजिए क्या बोला मैंने। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, देखो किसमें मिलेगा जीवाश्म फॉसिल, गोंडवाना प्रकार का। गोंडवाना का विस्तार जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिलेगा, दक्षिण छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। ठीक, उसके अलावा दक्कन ट्रैप में भी जीवाश्म मिलने की संभावना होती है। बाकी किसी भी प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म मतलब फॉसिल नहीं मिलेगा, चाहे वो आर्कियन हो, चाहे वो धारवाड़ हो, चाहे वो कड़प्पा। कड़प्पा में भी बोलते हैं कि जीवाश्म के फलस्वरूप ही उसका निर्माण हुआ, लेकिन ऐसे जीवाश्म के तौर पे कोई साक्ष्य मिलता नहीं है कड़प्पा में। जैसे चूना कैसे बोलते हैं, जीव जंतुओं के हड्डियों से बनता है चूना, यही मानते हैं ना, तो उसका पूरा प्रोसेसिंग होकर वो पूरा तब्दील हो गया है चूना पत्थर में। कड़प्पा में चूना पत्थर मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप जीवाश्म बोलोगे, वो जीवाश्म नहीं है, वो अलग पत्थर का रूप ले चुका है। ठीक है, तो ध्यान रहे चूना पत्थर, अगर मान रहे हैं ये अवधारणा कि जीव जंतुओं की हड्डियों से निर्माण होकर चूना पत्थर बन रहा है, तो चूना पत्थर को आप जीवाश्म नहीं बोलेंगे, ध्यान रहे। लेकिन वहीं कोयले को आप जीवाश्म बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि उसका पूरा प्रूफ है कि लकड़ी के ही जलने के फलस्वरूप, आधे जलने के फलस्वरूप कोयला का निर्माण होता है, और लकड़ियों के मतलब पेड़ पौधों से आएगा तो वो जीवाश्म ही कहलाएगा। जीव जंतुओं के जमीन में जाते जाते दबने से तेल होता है निर्माण, जो होता है पेट्रोलियम, करेक्ट है, तो वो भी जीवाश्म कहलाएगा। तो बात समझे, कोयला और पेट्रोलियम ये सारे जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं, फॉसिल्स के अंतर्गत आते हैं, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। लेकिन वही जो आपका चूना पत्थर है वो जीवाश्म के अंतर्गत नहीं आएगा, सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए कोयला पेट्रोलियम नहीं मिलता है, शैल जीवाश्म रहित बोला ना, कहां पर, क्योंकि धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन, यहां सवाल ही पैदा नहीं होता जीवाश्म मिलने का। ग्रेनाइट वगैरह नहीं, क्योंकि ये क्या है, या तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन आर्कियन की बात करें तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं, संभावना ही नहीं है यहाँ पर जीवाश्म की, क्योंकि उस समय जीवों का विकास ही नहीं हुआ था जिस समय ये चट्टान का निर्माण हुआ था। करेक्ट, कोयला पेट्रोलियम अप्राप्त। लोहा बॉक्साइट, देखो जहां पर धारवाड़ मिलेगा ना, धारवाड़ या आर्कियन मिलेगा, वहां पर इस तरीके के खनिज मिलेंगे, सब अच्छे अच्छे खनिज। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज,
टिन, तांबा, ये सब प्रकार के खनिज मिलते हैं। ठीक, और ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, आपको जैसे पता होगा दंतेवाड़ा मेन। करेक्ट। चलिए आगे, कांकेर है लोहा क्षेत्र के तौर पे। मध्य छत्तीसगढ़ में आपको कडप्पा शैल समूह की प्रधानता देखने को मिलेगी, जो पुराना संघ हमने कहा था वही, और इसके अंतर्गत आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, अब इसमें अलग अलग सीरीज बोला गया कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत, रायपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज, वो अलग बात है, उसको देखेंगे बाद में। चूने का पत्थर, डोलोमाइट, बालू पत्थर, ये सब कडप्पा शैल समूह के अंतर्गत मिलने वाले खनिज है। ये कडप्पा शैल समूह है। शैल समूह मतलब पूरा चट्टान। अब उस चट्टान के अंतर्गत अलग अलग खनिज हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई चट्टान डायरेक्ट एक खनिज नहीं होता, उस पर्टिकुलर चट्टान के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जा सकते हैं, अयस्क पाए जा सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो सरगुजा संभाग, जशपुर जिले की बात कर रहे हैं, अब सॉरी जशपुर जिले को छोड़कर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर सरगुजा वाले क्षेत्र की बात करें, आर्यन शैल समूह, आर्यन मतलब वही आप, आर्यन शैल समूह अलग है ना, आर्कियन और आर्यन अलग है, आर्यन काफी बाद में आया, आर्यन समूह बाद में आया। तो ये समूह का विभाजन जो है मैंने पूरा बताया हुआ है, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं करके नहीं बता रहा हूँ। आर्यन और आर्कियन अलग है, आर्कियन पुराना है, जबकि आर्यन जो है वो बाद में इसका निर्माण हुआ है। तो आर्यन के अंतर्गत हम गोंडवाना वगैरह का विस्तार देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जशपुर जिले को छोड़कर, ठीक है, विस्तार देखे किसका, मुख्यतः गोंडवाना का। तो जशपुर में गोंडवाना का विस्तार नहीं है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बात करें तो जशपुर में गोंडवाना का विस्तार नहीं है, मतलब वहां कोयला नहीं मिलेगा। जबकि मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाला हिस्सा, जैसे बिलासपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, कोरबा हो गया, तो ये मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले हिस्से हैं, लेकिन फिर भी यहां पर गोंडवाना शैल समूह का विस्तार मिल रहा है सरगुजा के साथ साथ। ठीक, तो यही सारी बातें इसमें लिखी हुई है मुख्यतः। तो इससे एक ओवरव्यू तैयार किया जा रहा है आपके दिमाग में कि किसका विस्तार कहां पर है छत्तीसगढ़ में, और ये चीज आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो ओवरव्यू तैयार है आपके सामने। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। आइए, अभी पूरा डिटेल में पढ़ोगे आप, इस कारण मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। तो जैसे लिखा है गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से खनिज के लिए, कोयला। ठीक है, वहीं जब दक्कन ट्रैप की बात करेंगे ना, जो बेसाल्ट से निर्मित है, जैसे मैंने बोला, देखो बेसाल्ट क्या है, आग्नेय प्रकार की चट्टान, लावा के जमने से जो प्रकार की चट्टान बनी, लावा देखो ज्वालामुखी से निकलेगा, ये ज्वालामुखी मान लो, यहां से ऐसा लावा निकल रहा है, और लावा जो है वो जम गया, लावा जो है जाके जम गया, एक लेयर बना लिया। ठीक है, ये जो चट्टान कहलाई, ये कहलाई बेसाल्ट प्रकार की चट्टान। क्या कहलाई, लावा के जमने से। डेफिनेटली चट्टान का प्रकार क्या है, आग्नेय है, चट्टान का प्रकार आग्नेय है, लेकिन उसको बोलेंगे क्या, किस नाम से, बेसाल्ट, बेसाल्ट के नाम से बोलेंगे। तो एक समय में लावा जमा एक बार, ठीक है, दूसरी बार फिर लावा का उद्गार हुआ, फिर से एक लेयर आके जम गया, फिर से कालांतर में थोड़े समय बाद जाके जम गया, फिर एक बार और ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, फिर से जम गया। अब अभी ये प्रक्रिया भारत में वर्तमान में कम से कम रुकी हुई है। ठीक है, बहुत सारे हिस्सों में धरती के ज्वालामुखी का जो प्रक्रिया है वो रुक चुकी है। कुछ जैसे जगह पे अगर बात करें, जैसे जापान वगैरह के क्षेत्र में, तो वहां पर अभी भी ज्वालामुखी सक्रिय देखने को मिलते हैं, लेकिन धरती के ज्यादातर हिस्सों में ये जो ज्वालामुखी प्रक्रिया है, ठीक है, वोल्केनो बर्स्ट होने की प्रक्रिया लगभग क्या हो चुकी है, सुप्त हो चुकी है, मतलब रुक चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत पहले हुई, एक बार जमा, फिर जमा, फिर जमा, समय 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 पर जमता गया, जमता गया, जमता गया, तो बेसाल्टिक लेयर तैयार हुआ। बेसाल्ट का एक लेयर, बेसाल्ट का 2 लेयर, बेसाल्ट का 3 लेयर। तो बेसाल्ट चट्टान के लेयर बाय लेयर जमने से जिस प्रकार की चट्टान बनी, उसको बोला गया ट्रैप। क्या बोला गया, ट्रैप। ट्रैप, बात समझ में आई? तो सर बेसाल्ट क्यों नहीं बोले, एक लेयर होगा बेसाल्ट, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है भाई। एक लेयर हुआ बेसाल्ट, उस पे और लेयर बनते गए, सूख गया, चट्टान बन गया, ट्रैप। रीजन, एक बार बेसाल्टिक चट्टान तैयार हुई, जीव जंतुओं का बीच में विकास भी हुआ होगा, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का विकास भी हुआ होगा। ठीक है, जीव जंतुओं का विकास हुआ होगा, फिर लावा आया, फिर उनको जमा दिया, फिर जीव जंतुओं का विकास हुआ, फिर वहां पर उसने जमा दिया उनको, उनके ऊपर ज्वालामुखी चल गया, पेड़ पौधे मान लो जनरली। तो ट्रैप और बेसाल्ट में अंतर यह है, बेसाल्ट में किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं मिलेगा, जबकि ट्रैप में चूंकि ये समय के अनुसार, समय में आगे बढ़ने के अनुसार परत दर परत जमता जा रहा है, तो इसमें जो है जीवाश्म भी मिलते जा रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु भी दबते जा रहे हैं, और ट्रैप में आपका जीवाश्म मिलने की संभावना इसी कारण होती है, जबकि बेसाल्ट सबसे शुरू में जब बना था वो है जिसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा। आया रीजन समझ में? तो ट्रैप और बेसाल्ट दोनों अलग है, हालांकि दोनों के दोनों आग्नेय प्रकार की चट्टान है, दोनों के दोनों आग्नेय प्रकार की चट्टान है। बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
धारवाड़ समूह की चिल्फी सीरीज से अवसादी चट्टानों को आर्कियन समूह में सम्मिलित किया जाता है। ये सब बाद में आपको और देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। आर्कियन शैल समूह, जिसको आद्य महाकल्प भी कहते हैं, जैसे मैंने बोला आद्य महाकल्प, आर्कियन शैल समूह। शुरू करते हैं। देखो, अब छत्तीसगढ़ में भूगर्भ में शैल समूहों का विवरण या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, विवरण भी ठीक है और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। देखो, लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, जैसे बोले कि इसको 50% कुल मिला के सभी चट्टानों के मध्य अकेला 50% आर्कियन है। छत्तीसगढ़ भर में विस्तार मिलेगा, ऊपर भी, मध्य भी, बाउंड्री में भी, नीचे भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर 50% सभी चट्टानों के बीच में विस्तार है आर्कियन का, पूरे छत्तीसगढ़ में, पर्टिकुलर कोई क्षेत्र नहीं है। अत्यंत गहराई पर, क्योंकि सबसे पुराना है, रीजन वही है। जैसे मैंने बोला जीवाश्म रहित बार बार बोलने की जरूरत नहीं, केवल गोंडवाना और ट्रैप में देखना जीवाश्म को, बाकी में ढूंढने की जरूरत है नहीं, तो जीवाश्म नहीं मिलेगा। देखो, ये आग्नेय तथा अन्य निक्षेपण मतलब डिपोजिशन द्वारा प्राचीनतम चट्टान है। आग्नेय चट्टान, ऊपर ज्वालामुखी ठंडी हुई, ज्वालामुखी नहीं क्या, लावा चट्टान बनी, कुछ और मटेरियल्स के डिपोजिशन मतलब जमाव होता गया। सबसे पहली जो चट्टान बनी पृथ्वी पर यही बनी, तो ये वाली लाइन लिखी हुई है। इस प्रकार के अंतर्गत पर्टिकुलर चट्टानों का नाम ले। अब ये बड़ा चट्टान है बहुत सारा, उसमें अलग अलग प्रकार के खनिज या अयस्क या अन्य चट्टानों का और वर्गीकरण कर देते हैं, पत्थरों का और वर्गीकरण कर देते हैं, जैसे ग्रेनाइट, ठीक है, जैसे ग्रेनाइट, माइका, शिस्ट, नीस, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं। सामूहिक रूप से इनको, चूंकि इनकी प्राप्ति आर्कियन से हुई है, तो आर्कियन चट्टान के अंतर्गत। अब जरूरी थोड़ी आर्कियन चट्टान है तो एक ही प्रकार की संरचना होगी, अलग अलग प्रकार के पत्थर मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस, कॉन्ग्लोमेरेट। ध्यान रहे मार्बल नहीं बोलना, संगमरमर नहीं बोलना, संगमरमर बाद में आता है। संगमरमर की जो रचना मतलब क्या बोलते हैं उसको, का निर्माण होगा वो बाद में होगा, ठीक है, वो बाद में होगा, वो कडप्पा के समय निर्माण होता है उसका, वो मेटामॉर्फिक है। ये सारे आग्नेय प्रकार के, ध्यान रखिए, मुख्यतः आर्कियन जो है आग्नेय है, आग्नेय। और जरूरी है कोई एक प्रकार का चट्टान अगर आग्नेय है तो वो मेटामॉर्फिक नहीं हो सकता। मैंने बोला कि वो समय का खेल है पूरा, कि कैसे बना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक, चलो। तो ये तो लिखा देखो आग्नेय है मुख्यतः, चलो ठीक है। छत्तीसगढ़ के लगभग पर्टिकुलर बात करें तो 49.08% या 50% भाग पर विस्तार। वितरण मुख्यतः देखे पूरा छत्तीसगढ़ में तो है, लेकिन सीमांत भूमि में, बाउंड्रीज में, सीमांत भूमि मतलब बाउंड्रीज, छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्रीज है कडप्पा बेसिन को घेरते हुए, छत्तीसगढ़ का जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसके बाउंड्री में, जैसे राजनांदगांव जो मैकल श्रेणी हो गई वो, उधर तरफ हम बात करें धमतरी उच्च भूमि की बात करें, नीचे दुर्ग उच्च भूमि की बात करें वो, तो ये चारों तरफ रायगढ़ का जो हिस्सा है वो, ठीक है, तो ये आर्कियन से बना है मुख्यतः। बघेलखंड का पठार, उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से को बघेलखंड के पठार के अंतर्गत रखा जाता है। जब हम भौतिक प्रदेश देखेंगे बाद में तो हमको पढ़ने को मिलेगा। तो बघेलखंड का पठार से कंफ्यूज नहीं होना, जो पहली बार पढ़ रहे हो, इसका बोलने का मतलब है छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा। ये आगे आप पढ़ोगे भौतिक विभाजन में। तो अंबिकापुर तहसील में भी आर्कियन शैल समूह मिलता है, ठीक। चीजें समझ में तो आ रही होगी ना, ऊपर से तो नहीं जा रही है। देखो ये चीजें जो है साइंस वाली है थोड़ी सी, ठीक है, भूगोल वाली भी है, साइंस वाली भी है, तो इसको समझना जरूरी है। एकदम से मैं भगाते चलूंगा तो कोई फायदा है नहीं, समझाना जरूरी है। अब ये पूरा विस्तार दिया है, आराम से पढ़ना, क्योंकि कई बार क्या है कि ऐसा डिटेल में पूछ देता है, लेकिन इतने सारे जब डिटेल दिए हुए इतने सारे क्षेत्र का, तो ये करने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर आर्कियन को लेके ना ऐसे कोई क्षेत्र नहीं पूछेगा, ध्यान रहे। तो आर्कियन को लेके ये जरूर पूछ देगा, एक सेकेंड, आर्कियन को लेके ये जरूर पूछ देगा ऐसा। लेकिन पर्टिकुलर चूंकि पूरे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर एक आध क्षेत्र का नाम उठा के नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखें, कम से कम आर्कियन के लिए। तो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ के मैदान में दंडीकरण में कहां कहां मिलेगा ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा। एक बार पढ़ जरूर ले, क्योंकि ये याद रहने भी नहीं वाला, ये याद रहने भी नहीं वाला। मैंने रायगढ़ वाला हिस्सा बोला, ठीक है, ठीक है। लोरमी वाला हिस्सा मतलब मुंगेली और कवर्धा वाला, वो पंडरिया देख रहे हो, मतलब वहां पर क्या है, मैकल, ठीक है, चिल्फी घाटी के साथ, मतलब मैकल श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। नीचे ये सब बात करें, धमतरी वाला, धमतरी उच्च भूमि की बात कर रहे हैं, इधर डोंडी लोहारा बालोद की बात कर रहे हैं, तो ये दुर्ग उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो ये तो सब क्षेत्र मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। बस अगर आपको ये चीज नहीं पता कि कुरुद धमतरी कहां पर आता है, डोंडी लोहारा नहीं पता, तो ये फिर गलती है, फिर दिक्कत है ना, ठीक है। वहीं दंडकारण्य पठार की बात करें तो यहां पर भी जहां भी पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा वहां आर्कियन मिलेगा मुख्यतः। हालांकि आर्कियन से ही बाद में जाके धारवाड़ भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ना, इसमें कोई रूल नहीं है कि एक प्रकार की जो चट्टानें हो दूसरे प्रकार की चट्टान नहीं हो सकती, हो सकती है, ठीक। तो ये सब आप दक्षिण छत्तीसगढ़ में देख सकते हो,
चलो अब एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, देखो दंडकारण्य का लगभग 75% जो हिस्सा है ना वो ग्रेनाइट और आद्य शैलों मतलब उसी कल के जो आद्य महाकल बोल रहे हैं ना उस समय के बने हुए हैं। ठीक। अभी आर्कियन शैल में कौन कौन से खनिज मिलते हैं ये देखो, आर्कियन शैल में मिलेगा क्वार्ट्स, फेल्सपार, ये कैल्सपार लिखा है, ये फेल्सपार है, बायोटाइट, हॉर्न ब्लेंड, पैथिक, टेकशिस्ट, ये सब खनिज मिलते हैं किसमें, आर्कियन प्रकार के शैल में। तो सर लोहा, मैग्नीज, कॉपर, टिन ये किस में मिलेगा, वो धारवाड़ में मिलेगा, जो आर्कियन से ही बनेगा आगे जाके। थोड़ा सब्र करो, रुको जरा। ठीक। चलो तो ये आर्कियन शैल समूह में क्या है, ये खनिज है। इस प्रकार के खनिज का नाम आप ध्यान में रख ले, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जहां पर हाईलाइट करना है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जहां पर नहीं करना है, ज्यादा जोर नहीं देना है, उसको मैं हटा रहा हूं। जसपुर में सामरी पाट प्रदेश में आर्कियन कहां मिलेगा देख लेना, बगीचा, पत्थल गांव, कुनकुरी, मतलब जसपुर वाले हिस्से में मिलेगा आपको, ऊपरी उत्तरी छत्तीसगढ़ में आर्कियन जो है ना ये ऊपर मिल रहा है, देखो। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो एक फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, सोना खान जो संस्तर है, संस्तर मतलब लेयर, जो उसकी चट्टान है ना डाइक के रूप में मिलती है, एक फैक्ट है बस और कुछ नहीं। डाइक एक प्रकार का फिर से चट्टान, बहुत सारे ये जियोलॉजी पढ़ोगे ना, सिविल वाले पढ़ते जनरली, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा, और उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ये डाइक कहां से आ गया, हमको तो नहीं पता, इसके बारे में समझाइए, बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं, एक लाइन फैक्ट याद करो, खत्म करो, आगे बढ़ो। ठीक। चलो आगे, अब नया है जो है धारवाड़ा शैल समूह, थोड़ा भगाना पड़ रहा है सॉरी ना, और दिमाग में भी आप इसी तरीके से ही या तैयारी करें, ऐसा उम्मीद रहेगी मुझे आपसे, क्योंकि एग्जाम का समय नजदीक है। अब ये दिखा है जलीय अवसादी चट्टाने, जलीय अवसादी चट्टाने, पहले तो आर्कियन बन गया भाई, आर्कियन चट्टान बन गया ना, अब जल के द्वारा, नदियों के द्वारा उसी आर्कियन चट्टान का क्या हुआ, इरोजन हुआ। इरोजन को फिर से क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षय बोलेंगे ना, क्षय बोलेंगे। तो चट्टानों को जल के द्वारा कण कण में बदलकर दूसरे जगह ले जाकर जमा दिया गया, आर्कियन प्रकार की चट्टानों को जल के द्वारा, और वो जल के द्वारा उन्हीं कणों को जो आर्कियन के कण थे, इरोजन के द्वारा दूसरे जगह ले जाके जमा दिया गया, और जिस प्रकार की चट्टान बनी, धारवाड़ बनी। तो आर्कियन से सबसे पहले जो चट्टान बनी वो धारवाड़ बनी, इसी कारण लिखा है जलीय अवसादी, जल के द्वारा बहाकर अवसाद के रूप में जमाते गए, और उस प्रकार की जो अवसादी चट्टानें बनी वो बनी आर्कियन। करेक्ट। इसका निर्माण आद्य महाकल की चट्टानों के अपर्दन से, अपर्दन ये यही सही शब्द है, इरोजन का मतलब अपर्दन, करेक्ट, इरोजन का मतलब एक तरीके से बोलते हैं अपर्दन, अपर्दन, ठीक है, इरोजन अपर्दन, ठीक है, इसको वेदरिंग भी बोल देते हैं, वेदरिंग भी बोल देते हैं इंग्लिश में। चलो जीवाश्म नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है सर किसमें जीवाश्म मिलेगा, बाकी में तो मिलेगा ही नहीं। ठीक, क्लियर। बस्तर संभाग में लौह अयस्क इसी चट्टान से प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने बोला जो मुख्य मुख्य खनिज है, लौह अयस्क, टिन, मैग्नीज, तांबा, ये इस प्रकार की चट्टान से मिलता है। इस प्रकार की चट्टान से सोना भी मिलता है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कोलार गोल्डफील्ड, मूवी भी देखा होगा केजीएफ पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना। तो केजीएफ जो है कोलार गोल्डफील्ड, ये कोलार जो है ना ये कर्नाटक के अंतर्गत आने वाला एक जिला है जहां पर सोना मिलता था पहले, और चट्टान जो थी धारवाड़, और धारवाड़ जो नाम पड़ा है कर्नाटक में ही एक जिले के नाम पर ही इस चट्टान का नाम धारवाड़ मिला है, क्योंकि धारवाड़ चट्टान सबसे पहले ना कर्नाटक के इस धारवाड़ जिले के में पाया गया था। तो नाम मैंने बोला देखो समय के हिसाब से विभाजन है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये पहले मिला उस क्षेत्र के हिसाब से नामकरण कर दिया गया। तो धारवाड़ एक जिले का नाम है कर्नाटक के अंतर्गत। ठीक। तो धारवाड़ लोहा अयस्क, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत कीमती कीमती खनिज जिसमें मिल रहा है, जिसमें सोना भी शामिल है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बस्तर में सोना नहीं मिलता है, लोहा अयस्क मिलता है ज्यादातर। इसके अलावा इसमें निस मिलेगा, क्वार्ट्जाइट मिलेगा, हेमेटाइट मिलेगा। अब देखो निस जो है इसमें आर्कियन में भी मिल रहा था, इसमें भी मिल रहा था, कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। माइकासिस्ट मिलेगा, स्लेट मिलेगा, स्लेट। बचपन में हम क्या करते थे, पता नहीं आपकी जनरेशन तो नहीं पता, जेन जी बहुत सारे होंगे यहाँ पर, ठीक है, जनरेशन जी, करेक्ट। तो हमारे जनरेशन, हमारे समय में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्लेट लिखे जाते थे, स्लेट, ठीक है, ऐसा एक छोटा सा बोर्ड होता था, पत्थर होता था वो बीच में, जिसमें पेंसिल से लिखा जाता था, उसको स्लेट बोलते थे, स्लेट। तो स्लेट का मतलब हम ये समझते हैं कि एक ऐसा बोर्ड जिसमें पेंसिल से लिखा जाता है। तो एक्चुअली स्लेट जो था उसमें जिसमें हम लिख रहे हैं, जो सरफेस है वो एक प्रकार की पत्थर थी, जिसको स्लेट कहा जाता है, स्लेट, ठीक है, स्लेट। जैसे देखो अलग अलग चीजें देखते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर बाद में जाके बनता है, इससे मार्बल बनता है, डोलोमाइट बनता है, स्लेट बनता है,
ठीक है, तो ये अलग अलग समय में बनने वाले पत्थर ही है। आगे जाके यही सब ट्रांसफॉर्म होके फिर क्या बनेंगे, मार्बल, थोड़ा और ट्रांसफॉर्म होंगे, अवसाद के रूप में बनेंगे, फिर ये क्या, चूना पत्थर, डोलोमाइट। स्लेट, चिल्फी घाटी में इसकी मोटे लेयर्स है। स्लेट जो है ना, ये खनिज की ना चिल्फी घाटी में मोटी मोटी लेयर्स मिली है। और फाइलाइट नाम का एक और चट्टान होता है या खनिज होता है, उसकी भी लेयर्स आपको चिल्फी घाटी में देखने को मिलती है। फैक्ट के तौर पे याद कर लेना। अभी वलन और भ्रंशन करके मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं चैनल पे, यूट्यूब हमारे चैनल पे ही वलन और भ्रंशन करके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है थोड़ी दिन पहले, उसको सर्च कर लीजिएगा, दा CGPSC एकेडमी वलन एवं भ्रंशन, ठीक है, वलन एवं भ्रंशन सॉरी। तो इसको लेके प्रॉपर वीडियो है, इसको आप समझ लीजिएगा वलन और भ्रंशन किसको बोलते हैं। किसी भी लेयर को जब कंप्रेस करोगे ना, तो उससे जो मोड़ पैदा होता है उसको बोलते हैं वलन, ठीक है, उसको बोलते हैं वलन। वही कोई चीज दूर खिंचाएगी तो जो क्रैक बनेगा उसको बोलते हैं भ्रंशन। थोड़ा सा बता दिया हूं, बाकी इसका पूरा डिटेल लेक्चर है वलन और भ्रंशन का, पूरा डिटेल में देख लीजिएगा एक बार। प्रमुख खनिज क्या मिलेगा, जैसे मैंने बोला सोना, लेकिन छत्तीसगढ़ में अप्राप्त है ना सोना, इस प्रकार की चट्टान से छत्तीसगढ़ में सोना नहीं मिलता। बाकी चांदी भी नहीं मिलता। बाकी देखो बताने की कोशिश क्या की जा रही है कि इस धारवाड़ से ये खनिज मिल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में एब्सेंट है। छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा, टिन मिलेगा, निकिल मिलेगा, और लोहा तो पहले लिखा है तो लोहा भी लिख देते हैं Fe, आयरन। हालांकि लोहा को आयरन नहीं बोलते, आयरन अलग चीज होती है, ठीक है, लेकिन चलो बोल देते हैं, क्योंकि आयरन लोहे में जब कार्बन की प्रतिशत के अनुसार फिर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना, तो आयरन लोहा, चलो ठीक है। सोना चांदी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगी। 3 सीरीज मिलेगी धारवाड़ की, 3 सीरीज, एक चिल्फी घाटी सीरीज, एक सोना खान सीरीज, और एक और सीरीज है जिसका नाम है क्या, दंडकारण्य प्रदेश की सीरीज, ठीक है। तो देखो ये जो चिल्फी घाटी सीरीज आपको पता चल गया होगा, ये तो मुख्यतः कहाँ, चिल्फी घाटी मतलब कवर्धा में मिलेगी। लेकिन यही चिल्फी घाटी सीरीज का विस्तार जो है, अब नाम दे दिया ना बस, तो जरूरी थोड़ी चिल्फी घाटी जो है वो केवल कवर्धा में मिलेगी। कल चिल्फी घाटी सीरीज में जो चट्टान पाएगी आर्कियन प्रकार की, उसका विस्तार हमको देखने को मिला उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी, जैसे रामानुजगंज बॉर्डर ऑफ नगर, बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले की, रामानुजगंज बॉर्डर ऑफ नगर बलरामपुर जिला, यहां पर भी आपको चिल्फी घाटी सीरीज मिली जो धारवाड़ की ही ये सीरीज है। तो धारवाड़ का विस्तार यहां से पता चल रहा है, रामानुजगंज बॉर्डर ऑफ नगर में मिल रहा है। इस प्रकार के प्रश्न फंसा देगा लोगों को, जनरली पता होता है धारवाड़ सिर्फ बस्तर में मिलेगा, बस्तर का एक भी ऑप्शन नहीं देके 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक बॉर्डर ऑफ नगर या फिर रामानुजगंज रहेगा बलरामपुर का, और वहीं लोग गलत करके आएंगे। तो ऐसे हाईलाइट करके पढ़ो जो कॉमन नहीं है। धारवाड़ पता है बस्तर में मिलता है, वो तो कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है, अगर ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिल गया, ठीक है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में कहां, बलरामपुर में, रामानुजगंज और बॉर्डर ऑफ नगर तहसील के अंतर्गत, तो चिल्फी घाटी सीरीज के अंतर्गत आ रहा है, ये विस्तार यहां पर भी मिल रहा है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक बात ध्यान रखना, गोंडवाना ऊपर ही मिलेगा, गोंडवाना का विस्तार छत्तीसगढ़ दक्षिण छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, कुछ चीजों का है ही नहीं, जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करना, जो है वो ध्यान में रखो, ठीक। सोना खान सीरीज के अंतर्गत मध्य छत्तीसगढ़ में जो धारवाड़ की थोड़ी बहुत सीरीज पाई जाएगी ना, वो आएगी सोना खान के अंतर्गत। सोना खान मुख्यतः बलौदाबाजार की बात कर रहे हैं, तो मध्य छत्तीसगढ़ की बात की है। हालांकि सोना खान सीरीज का विस्तार जो है कसडोल में देख रहे हो, जैसे पहले बोला ये बलौदाबाजार, पंडरिया, अब पंडरिया आ रहा है किसमें, कवर्धा में, तो कवर्धा में आप पंडरिया को, इसको चिल्फी घाटी सीरीज में नहीं रखना, पंडरिया को लिया जाता है सोना खान सीरीज के अंतर्गत। यहां पर जो भी थोड़ी बहुत धारवाड़ की सीरीज मिल रही है ना पंडरिया में, कवर्धा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र पंडरिया, यहां पर चिल्फी घाटी सीरीज नहीं, यहां पर जो सीरीज है वो कहलाएगी क्या, सोना खान सीरीज, करेक्ट। बाकी फिर दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद भी आप ऐड कर ले, थोड़ा सा महासमुंद भी ऐड कर लें कि महासमुंद भी में एक लोहा क्षेत्र है, तो यहां पर जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, सोना खान सीरीज मिलेगा। ये सोना खान सीरीज का नाम स्मिथ नाम का एक क्या हुआ था, ब्रिटिश अधीक्षक हुआ था, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट, स्मिथ सुप्रिटेंडेंट था कि क्या था, मतलब एक पुलिस अधिकारी ही था, ऐसा ध्यान में रख लो, इतिहास में इसका नाम हमको देखने को मिलता है। उसने 1699 में नामकरण किया था सोना खान सीरीज का, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, दंडकारण्य की सीरीज तो पता ही है धारवाड़ की, तो इसको लौह अयस्क सीरीज बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि लौह अयस्क मिलता है इससे मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बस्तर में। तो ये पूरा नाम दिया है, करोगे कोई दिक्कत नहीं, ये सब इजी है। देखो मोहला, मोहला मतलब ये आ रहा है अभी नया जिला बना ना एमए में, दक्षिण राजनांदगांव, तो उसके अंतर्गत क्या मिलेगा, भानु प्रतापपुर मतलब कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा में तो है ही, दंतेवाड़ा में कहा, बैलाडीला, किरंदुल, ठीक, बचेली में वही मिलेगा कॉपर, इसी तरह चट्टान से।
दंडकारण्य में परिवर्तित परत दर चट्टाने जहां वलन पाया जाता है, वलन मतलब फोल्डिंग्स, फोल्ड्स, वलन को इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड्स। क्या बोलते हैं वलन को? फोल्ड्स, मोड़। सतह के मुड़ने से जिस प्रकार की चट्टान बनी उसको वलन कहते हैं, फोल्ड्स कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली प्रकार की चट्टाने का क्लासिफिकेशन, चट्टानों का क्लासिफिकेशन है पुराना संघ। पुराना संघ के अंतर्गत एक कड़प्पा, एक विंध्यन, पहले मैं बार बार बता रहा हूं, जिसमें छत्तीसगढ़ में हमको मुख्यतः पढ़ना होता है कड़प्पा। चीजें दिमाग में बैठ रही है नहीं बैठ रही है, अन्यथा मेरे इतना सब बोलने का मतलब है नहीं, जल्दी बताइए। कुछ लोग हार मान के छोड़ रहे हैं लाइव क्लास क्योंकि उनके जा रहे हैं ऊपर से। ऐसे लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता, बिकॉज ऐसे लोग सिर्फ रटना जानते हैं और अच्छी चीजें पढ़ना जानते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो लोग केवल अच्छी चीजें पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ना चाहते हैं, जिसमें रोचक तथ्य हो, रोचक जानकारी हो, कहानियां हो, ऐसे लोगों का एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ रोचक जानकारी ही कलेक्ट करना उद्देश्य होता है। और पढ़ाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं होती है। पढ़ाई में कभी आपकी इंटरेस्ट की चीजें भी मिलेंगी, कई बार ऐसी भी चीजें मिलेंगी जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट की नहीं है, लेकिन जिसको करना ही पड़ेगा। और जो लोग ये इंटरेस्ट से परे होकर तैयारी करते हैं कि मुझे कोई चीज अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पढ़ना है, उन लोगों का एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा मतलब उन्हीं लोग के एग्जाम निकलने के चांसेस होते हैं। जबकि जो लोग देखते हैं मुझे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर उन लोगों का इंटरेस्ट उसमें ना होने की वजह से एग्जाम का इंटरेस्ट भी उनमें नहीं होता, मतलब एग्जाम नहीं निकलता है। तो ये बात ध्यान रखें, कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट और ये नॉन इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश नहीं करना, पढ़ना बस, जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़प्पा शैल समूह अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो 30% भाग में हमने देख लिया था। ठीक, चट्टान टूटी तथा कायंत्रित है। ठीक, हालांकि देखो एक और चीज देखो, अब इसको बोला ना टूटी और कायंत्रित, तो इसका मतलब कायंत्रित प्रकार की चट्टान है कड़प्पा, ऐसा नहीं करना। बेसिकली कड़प्पा भी जो है ना वो अवसादी प्रकार की चट्टानें ही है, क्योंकि अपर्दन के बाद दूसरी जगह जाकर डिपोजिशन मतलब जमाव से ही इसका निर्माण हुआ। तो ग्रेनाइट के अपर्दन से बना, ये पूछा गया था। अब ग्रेनाइट कैसे है? आर्कियन, तो आर्कियन के अपर्दन से भी इसका निर्माण हो सकता है, धारवाड़ के भी अपर्दन से इसका निर्माण हो सकता है। समय के अनुसार की बात है। इस समय में जो प्रकार की चट्टानें बनी नाम दे दिया पुराना संघ, उसके अंतर्गत कड़प्पा। तो ग्रेनाइट के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में मिलेगा, और इससे जो आपका खनिज मिलेगा वो मिलेगा चूना। छत्तीसगढ़ में इससे जो खनिज मिलेगा क्या मिलेगा? चूना। इसी प्रकार की चट्टानों से बहुत सारी जगह पे बालू पत्थर मिलता है, थोड़ा अंतर है, बालू पत्थर डोलोमाइट और चूना में, तीनों में अंतर है। ठीक है, डोलोमाइट को चूने का अयस्क कहा जाता है, जबकि चूना अपने आप में खनिज है, खनिज और अयस्क में अंतर होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में रायपुर सीरीज और चंद्रपुर सीरीज, दो सीरीज मैंने इसकी बताई थी आपको। जैसे देखो इसको मिक्स मत करना, धारवाड़ की 3 सीरीज है। धारवाड़ की 3 सीरीज कौन कौन सी? एक दंडकारण्य की सीरीज, एक आपकी हो गई चिल्फी घाटी सीरीज, और एक हो गई सोना खान सीरीज। ये धारवाड़ की सीरीज है। वहीं अगर आप बात करें कड़प्पा की सीरीज की तो 2 सीरीज है, एक रायपुर सीरीज और एक चंद्रपुर सीरीज। करेक्ट। ठीक, चंद्रपुर मतलब ये कौन सा हिस्सा हो गया भाई? चंद्रपुर मतलब ये हिस्सा हो गया जांजगीर चांपा वाला हिस्सा, बलौदाबाजार वाला हिस्सा, जहां पर आपको सीमेंट फैक्ट्रीज मिल रही है, जहां पर ज्यादातर आपका चूना मिलता है। रायपुर सीरीज के अंतर्गत रायपुर और दुर्ग हिस्से में जो चूना पत्थर मिल रहा है वो वाला हिस्सा। करेक्ट। हालांकि दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ के मैदान के ही बात, मैदान के ही अंतर्गत आते हैं। आर्कियन युग की समाप्ति के बाद ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से कड़प्पा शैल समूह का निर्माण हुआ। यहीं पर एक लाइन के तौर पे एग्जाम में सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न था, ये आया हुआ था। ठीक, कड़प्पा समूह में निक्षेपित कच्छारी मिट्टी, अब देखो जहां कड़प्पा समूह मिलेगा ना वहां मिट्टी के तौर पे, अब देखो चट्टानों का संबंध किससे? चट्टानों का संबंध जो क्या बोलना चाहिए, चट्टानों के प्रकार का संबंध इस प्रकार के चट्टानों और खनिज से। चट्टानों और खनिज का संबंध फिर आगे जाके मिट्टियों से भी होता है, क्योंकि इसी प्रकार के चट्टानों से मतलब चट्टानों से मिट्टियों का निर्माण होगा। समझ रहे हो? पहले आग्नेय, कायंत्रित और अवसादी देखा, इससे अलग अलग प्रकार के चट्टानों का नाम हमने देखा, और इन्हीं चट्टानों पर निर्भर करेगा कि मिट्टी कौन कौन सी पाई जाएगी। तो जहां पर मुख्यतः कड़प्पा समूह पाया जाएगा, चूना पत्थर पाया जाएगा, मिट्टी पाई जाएगी कछारी। हालांकि कछारी मिट्टी बोलने का मतलब है एल्यूवियल सॉइल। कछारी मिट्टी मतलब एल्यूवियल सॉइल, मतलब नदियों वगैरह के तट में मिलता है, ये नदी वगैरह के तट में मिलता है। वैसे तो प्रॉपर कड़प्पा में जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी लाल पीली मिट्टी, जो ज्यादातर छत्तीसगढ़ में मिलती है। तो चट्टानों मतलब मिट्टियों का संबंध ना चट्टानों से भी होता है, से भी नहीं होता ही है। कहीं पर कोई पर्टिकुलर मिट्टी मिल रही है, उसका संबंध सीधा सीधा वहां मिलने वाली चट्टानों से होता है। ठीक है, तो देखो कछारी मिट्टी, महानदी शिवनाथ नदी, दो मुख्य नदी छत्तीसगढ़ के मध्य से बह रही है।
नदियों के तट में जो मिट्टी मिलेगी एलुवियल सॉइल या कछारी मिट्टी जिसको बोलते हैं, और धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। हालांकि कछारी मिट्टी पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगी, जैसे मैंने कहा जहाँ नदियों के तट होंगे वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो क्या मिलेगी फिर बाकी जगह पे कड़प्पा में ही लाल पीली मिलेगी, लाल पीली, इसके अलावा। ठीक है, वो आगे हम मिट्टियों में देखेंगे, अगली क्लास मिट्टियों की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए। थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है ना, ध्यान रहे। छत्तीसगढ़ में वितरण देखो, अब देखो कड़प्पा कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के मैदान वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में, मैदानी हिस्से में। कहाँ कहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा, बघेलखंड का पठार, मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा कड़प्पा। जशपुर सावरी पाट प्रदेश में नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ के मैदान में मिलेगा, ये तो लिखा हुआ मिलेगा, यहां पर अप्राप्त लिख दिया मतलब वो नहीं मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। दंडकारण्य में भी मिलेगा। अब दंडकारण्य में मिलेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दंडकारण्य में हम देखें धारवाड़, लेकिन वही कड़प्पा मिल जाएगा दंडकारण्य में, अगर मिलता होगा अगर, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। जैसे भोपालपट्टनम हो गया बीजापुर का, भोपालपट्टनम बीजापुर का, ठीक है, जगदलपुर के कुछ तहसीलों में मिलता है। ठीक, तो थोड़ा बहुत ये मिल रहा है दंडकारण्य के अंतर्गत, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपालपट्टनम का नाम पूछ दे कि बताइए दक्षिण छत्तीसगढ़ में कड़प्पा कहाँ मिल रहा है, तो भोपालपट्टनम पता होना चाहिए। जगदलपुर के कुछ तहसीलों के अंतर्गत, मतलब बस्तर के अंतर्गत कुछ तहसीलों के अंतर्गत, पर्टिकुलर नाम नहीं है। ठीक है, चूना पत्थर मिलेगा। प्रमुख खनिज क्या मिलेगा भाई, चूना पत्थर, ठीक है, वो तो हमने देख लिया। उसके अलावा बालू पत्थर, क्वार्टजाइट भी मिल जाता है इससे मैग्नीज भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैग्नीज धारवाड़ में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, लेकिन मुख्यतः बालू पत्थर चूना पत्थर मिलेगा ऐसा। ठीक, स्लेट भी मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला था, स्लेट, संगमरमर, बालू पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब प्रक्रिया अलग अलग बनने की, लेकिन एक ही प्रकार के चट्टान, पेरेंट चट्टान एक ही है इसका। क्या बाप कौन, आर्कियन। ठीक, संगमरमर, अब देखो यहां पर ये जो बालू पत्थर है ना, बालू पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब ना अवसादी प्रकार के चट्टान है। वही संगमरमर जो है ना, वो कायांतरित प्रकार की चट्टान है, और आपको दोनों में अंतर देखने को मिल जाएगा। देखना, बालू पत्थर वही चूने पत्थर या डोलोमाइट की बात करोगे तो थोड़ा सा ना नरम होता है वो, ठीक है। हालांकि बालू पत्थर फिर भी थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन चूना पत्थर और डोलोमाइट की बात करेंगे नरम होता है, भुरभुरा होता है, फ्रेगाइल होता है। वही संगमरमर की बात करें तो एकदम ज्यादा कठोर होता है, और दोनों की संरचना मतलब वही किससे, कैल्शियम से बनी हुई, समझ रहे हो। क्यों, जब चूना पत्थर या डोलोमाइट अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में आया तो उसकी संरचना बदल गई, संरचना बदली तो जो नरम चीज है वो बन गई बहुत ही ज्यादा कड़क, और बन गया संगमरमर। तो इसी कारण कायांतरित है, कायांतरित मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इसी कारण कायांतरित है, कायांतरित की वजह से ही ऐसा बन गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, विंध्यन शैल समूह की बात कर लेते हैं। विंध्यन शैल समूह की बात कर लेते हैं। विंध्यन शैल समूह छत्तीसगढ़ में ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ तो मिलता है। अब जलद चट्टाने, जलद चट्टाने मतलब जल के द्वारा बहाकर लाए हुए पदार्थों के जमाव से बना है, इसको जलद चट्टाने बोल रहे हैं। ठीक है, चूना और बालू पत्थर इसमें पाया जाता है। विंध्यन लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वहां पर विंध्यन सीरीज पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कड़प्पा मिलता है, ध्यान रखो। और ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं, पुराना संघ के अंतर्गत। दो भागों में बांटा जा सकता है, एक लोअर विंध्यन, अपर विंध्यन। लोअर विंध्यन नर्मदा के उत्तर पूर्व से पश्चिम में मिलता है, छत्तीसगढ़ में एकदम कम मात्रा में है, तो अंतल्प लिखा है। फिर भी रायपुर, बालोद, जगदलपुर के कुछ क्षेत्रों में मिल जाता है इस प्रकार की सीरीज जो है। ठीक, सोन की घाटी में, सोन नदी की घाटी में। ठीक, अपर विंध्यन, अब अपर विंध्यन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं मिलेगा। विंध्यन, अपर विंध्यन, लोअर विंध्यन। लोअर विंध्यन मतलब थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ को टच करेगा, मिल जाएगा लोअर विंध्यन ना। अपर विंध्यन तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट देख लेना, तो पूछ देगा कभी भी। जो विंध्यन है, लोअर विंध्यन, छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत मिलता है, कहाँ मिलता है वो लिखा हुआ आपके सामने। अब अगला प्रकार का चट्टान मिल जाता है गोंडवाना। भैया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवाश्म में पाया जाएगा, फॉसिल मिलेगा, फॉसिल मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। क्यों क्यों मिलेगा, जो जीव जंतु का विकास हो चुका था, जल बहाकर इन लोगों को ले गया के डिपॉजिट कर दिया एक जगह पे, ऐसा होता रहा, और इनके डिपॉजिशन से या तो कोयला बना या तो पेट्रोलियम बना। ठीक है, चट्टान डेफिनेटली बनी, चट्टान पहले बनेगी, चट्टान में ही दबेंगे ये सारे पेड़ पौधे जीव जंतु। ठीक है, और चट्टान में दबने से जिस प्रकार के फॉसिल जीवाश्म का निर्माण हुआ, या तो वो कोयला होगा या तो पेट्रोलियम होगा। 17% विस्तार छत्तीसगढ़ में मिलता है, कुल चट्टानों का 17% विस्तार छत्तीसगढ़ में मिलता है। नदियों के अवसादे के रूप में, अवसादों के रूप में जमा कर लाए हुए पदार्थों से इसका निर्माण। ठीक है, आर्य संघ के, देखो ये आर्य संघ लिखा है, आर्कियन नहीं लिखा है। आर्य संघ के अंतर्गत ही गोंडवाना आता है, आर्कियन के अंतर्गत खुद आर्कियन, धारवाड़, ये सब आते हैं। आर्कियन के अंतर्गत कड़प्पा भी आता है।
कडप्पा तक ना आर्कियन के ही क्लासिफिकेशन है। कडप्पा के बाद से जहां गोंडवाना शुरू हो रहा है, यहां से समूह शुरू हो जाता है आर्यन समूह। क्या? आर्यन समूह। आर्यन, आर्कियन नहीं, आर्यन। मतलब जब आर्यों का प्रवेश भारत में हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं। अब एकदम उस समय की बात मतलब एकदम आर्यन मतलब मानव का विकास हो गया था फिर ये निर्माण हुआ, ऐसा नहीं। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है अभी भी। ये गोंडवाना प्रकार के जीवाश्म मिलने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कहीं पर कुछ चीज धस रहा है, ये हो रहा है, तो फॉसिल निर्माण हो रहा है। तो आर्यन मतलब ये एक मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कहां से नाम आया। ठीक है, तो आर्यन जो है आर्यों से नाम आया है। चलो, शैल मुख्यतः लौह अयस्क कोयले की खदानों के लिए मुख्य प्रसिद्ध है। देखो अब यहाँ पर लौह अयस्क भी मिल रहा है, बोल रहा है ठीक है, ठीक है इसमें, लेकिन मुख्यतः मिलेगा कोयला। छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा? इससे कोयला मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ में फिर से इसके 3 लेयर है, अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, लोअर गोंडवाना। अपर गोंडवाना का विस्तार मुख्यतः बघेलखंड के पठार क्षेत्र में। बघेलखंड का पठार का क्षेत्र मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़, जिसमें आएगा सरगुजा। इसके अलावा इस क्रम की चट्टानों में कॉन्ग्लोमेरेट मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, बालू पत्थर भी मिल जाएगा। देखो पूरा लॉयस भी मिल रहा है, बालू पत्थर भी मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी आगे के आने वाले चट्टान अपने पिछले चट्टान से ही बनी हुई है। मध्य गोंडवाना कहां मिलेगा भाई? महानदी घाटी में। देखो जो सरगुजा वगैरह में, विश्रामपुर वगैरह में मिल रहा है वो अपर गोंडवाना। मध्य गोंडवाना मतलब महानदी घाटी, मतलब रायगढ़ वगैरह क्षेत्र में, रायगढ़ कोरबा वाले क्षेत्र में। परसोरा और टिकी के नाम से जाना जाता है मध्य छत्तीसगढ़ में गोंडवाना चट्टान को। परसोरा और टिकी, परसोरा टिकी, परसोरा टिकी, क्या है ये? गोंडवाना का नाम है, गोंडवाना प्रकार की चट्टान का नाम है। कहा? महानदी घाटी क्षेत्र में या मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक। लोअर गोंडवाना जो है दक्षिणी सरगुजा संभाग के कोरबा, खरसिया, धरमजयगढ़, रायगढ़ वाले तहसीलों में मिल रहा है। तो देखो एक तो महानदी घाटी लिखा ना मध्य गोंडवाना, तो ये भी रायगढ़ वाला क्षेत्र ही आ रहा है, ये भी रायगढ़ वाला क्षेत्र आ रहा है। फिर लोअर गोंडवाना भी लिख दिया, तो लोअर गोंडवाना में तो सरगुजा संभाग के साथ साथ जो कोरबा वाला क्षेत्र है, खरसिया वाला क्षेत्र है, धरमजयगढ़ वाला क्षेत्र है, वो लोअर गोंडवाना में आ रहा है। अब जो अपर गोंडवाना देखे थे उसका विस्तार भी आप विश्रामपुर सरगुजा में देखते हैं, कोरिया में देखते हैं, चिरमिरी में देखते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन जैसा दिया वैसा पढ़ते हैं, ठीक है ना। जियोलॉजिस्ट जो भी है, भूगोल के स्टडी करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बता दिया ऐसा, तो हम ऐसा पढ़ रहे हैं। अब देखो परसोरा टिकी बोला मध्य गोंडवाना को मध्य छत्तीसगढ़ में। जो लोअर गोंडवाना जिस नाम से प्रचलित है, तलचर बराकर कामठी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। तलचर बराकर कामठी है क्या? ये गोंडवाना की एक सीरीज है, लोअर गोंडवाना की सीरीज है। क्या? तलचर बराकर कामठी, ठीक है। अभी देखो ये जो तलचर बराकर कामठी सीरीज बोल रहे हैं, सफेद संगठित बालू पत्थर, शेल ग्रिड और कोयले की परतों से निर्मित है। ये फैक्ट के तौर पे इसको ध्यान रख लें। चलिए आइए, अगला है प्री कैम्ब्रियन शैल समूह। प्री कैम्ब्रियन शैल समूह है क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो यहां तक ये खत्म हो गया, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। मैं पूरा क्लियर कर देता हूं भाई, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ये इंडिपेंडेंट फैक्ट है, एक इंडिपेंडेंट फैक्ट है, एक बॉक्स बना के लिख लेना। लिखना क्यों? मतलब इसमें है, ऐसा बता रहा हूं। ज्वालामुखी उद्भेदन से कडप्पा समूह के दक्षिण पश्चिम भाग में इसका निर्माण हुआ। दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव के कुछ क्षेत्रों में प्री कैम्ब्रियन प्रकार के शैल समूह मिलते हैं, ठीक है। अभी देखो प्री कैम्ब्रियन बोला ना, तो ये आर्कियन समय की चट्टान है, मैंने पहले बोला आपको। तो आर्कियन प्रकार की चट्टान, आर्कियन समय की चट्टान है, तो इसका भी निर्माण जो हुआ होगा ज्वालामुखी के किससे हुआ होगा? उद्गार से हुआ होगा। चलो अगला है दक्कन ट्रैप। अब ट्रैप क्या होता है ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। इसको ना स्थानीय भाषा में लमेटा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। बेसाल्ट युक्त लावा से, बेसाल्ट के पर्दन से काली मिट्टी बनती है। देखो अब तो ये ट्रैप है, लेकिन यहां पर बेसाल्ट क्यों बोला सर? क्योंकि भैया सबसे पहले तो बेसाल्ट बना होगा, फिर बेसाल्ट 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 लेवल लेयर लेयर बनता गया, ट्रैप बन गया। सबसे पहले जो बेसाल्ट रहा होगा, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में। अब देखो लेयर बना लेयर बना लेयर बना, पठार बन गया, पहाड़ बन गया। लेकिन वहीं कहा एक लेयर बस जम गया बेसाल्ट का, तो वो मैदान बन गया। जहां पर केवल एक लेयर बेसाल्ट का मिलेगा, जो बेसाल्ट चट्टान कहलाएगी, और उस बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन से काली मिट्टी बनेगी। क्योंकि बेसाल्ट मतलब लावा से बना, और लावा की जमने से जो प्रकार की चट्टान दिखती है वो कलर होता है काला, और वही चट्टान का जब अपर्दन होगा, इरोजन होगा, तो मिट्टी बनेगी काली मिट्टी। तो इंपॉर्टेंट है, बेसाल्ट के अपर्दन से जो मिट्टी बनेगी वो बनेगी काली मिट्टी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो निर्माण तो बता दिया बार 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 बार। जशपुर सामरी पाट प्रदेशों के पाट क्षेत्रों में इसका विस्तार, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दक्कन ट्रैप है कहां मिलता है? जशपुर में, जशपुर में, ठीक। अब लिखा ये चट्टान काली मिट्टी का आधार चट्टान है। देखो एक चीज और, बेसाल्ट लेयर बाई लेयर लेयर बाई लेयर बना, ट्रैप बना। ट्रैप से जो मिट्टी बनेगी वो मिट्टी बनेगी लेटेराइट, ध्यान से सुनो, ठीक है। और इसके लिए क्षेत्र होगा पहाड़ी। डेफिनेटली जो ट्रैप है पठार का निर्माण कर रहा है वो, तो उससे जो मिट्टी बनेगी लेटेराइट मिट्टी बनेगी।
वहीं केवल एक लेयर है, एक लेयर, जिसको हम बोल रहे हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट से जो मिट्टी बनेगी वो मिट्टी बनेगी काली। करेक्ट। तो यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है कि यह चट्टान काली मिट्टी का आधार चट्टान है। क्यों आधार चट्टान है? क्योंकि बेसाल्ट से बना ट्रैप, और बेसाल्ट आधार है, और बेसाल्ट से बने काली मिट्टी, तो सीधा सीधा यहां पर निकाल लिया कंक्लूजन कि काली मिट्टी का आधार चट्टान यही है, दक्कन ट्रैप। लेकिन बाद में फिर एक लाइन और मैं यहां पर लिखाऊंगा शायद कि लेटराइट मिट्टी ना ट्रैप से बनती है। ठीक है, वो पुनः मैंने बता दिया था। मुख्यतः जो खनिज मिलेगा बॉक्साइट मिलेगा, इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ट्रैप से जो खनिज मिलेगा वो बॉक्साइट मिलेगा। ठीक, अभी देखो यहां पर सड़क निर्माण और भवन निर्माण में इस प्रकार की चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। तो भवन निर्माण और सड़क निर्माण के लिए ना ये प्रॉपर मिट्टी का नाम अगर लें तो लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। तो इसी कारण चट्टान का प्रयोग कर दिया के रूप में लिख दिया, मतलब लेटराइट मिट्टी के बारे में बात कर रहा है। चलो, दक्कन ट्रैप मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग तक इसका विस्तार है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग मतलब ये मान लेते हैं मैकल श्रेणी इस तरीके से फैली हुई है छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में, इसके पूर्वी भाग मतलब ये वाला हिस्सा, गोरेला पेंड्रा मरवाही वाला हिस्सा, तो यहां पर भी थोड़ा सा विस्तार दक्कन ट्रैप का मिल जाता है। ठीक, लमेटा शैल समूह का विस्तार गोरेला के निकट, जैसे मैंने बोला, मैकल श्रेणी के ढाल तक, पंडरिया और लोरमी पेंड्रा तहसील तक भी मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट उसी को एक्सप्लेन करता हुआ ये। ठीक, अभी लिखा देखो लेटराइट मिट्टी दक्कन ट्रैप के क्षरण से, बोल दिया यहां पर, देखो जो पहले ही बता दिया था, दक्कन ट्रैप के इरोजन से आपका क्या बन रहा है, लेटराइट मिट्टी। रायगढ़, बिलासपुर, जशपुर के कुछ हिस्सों में ही मिलता है। तो एक मिट्टी बता रहे, एक चट्टान बता रहे हैं भाई, लोग फिर छोड़ के चलेगा भाई, ये गलत बात है यार। हाँ, ये गलत बात है। और इस प्रकार हो जाता है चट्टानों का वर्गीकरण पूरा। ठीक है, हो गया, दक्कन ट्रैप पढ़ लिया हमने, बस इतने ही छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। बाकी जुरासिक काल की और चट्टानें, टर्शरी क्रम की चट्टानें छत्तीसगढ़ में मिलती नहीं है, तो इसको भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ते हैं। तो दक्कन ट्रैप हो गया, और ये आखिरी प्रकार की चट्टानें जो छत्तीसगढ़ में मिलती है। 5 प्रकार की चट्टान हमको पढ़नी थी जो हमने पढ़ लिया। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।